राष्ट्र निर्माण में साहित्य का योगदान। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय निर्माण का विकास किसी एक घटना को लेकर नहीं, बल्कि ऐसी अनेक घटनाएं देखने को मिलती हैं जिनके कारण देशवासियों में राष्ट्रीय निर्माण का विकास हुआ है। जब जब राष्ट्र में विदेशी शक्तियों का आक्रमण होता आया है, तब तब राष्ट्रीय चेतना का चरम उत्कर्ष भारतवासियों में देखा गया है। किसी भी भाषा का साहित्य उस भाषा में बोलने वालों की मनोवृत्ति, भावना, चित्तवृत्ति और जीवन संबंधी दर्शन को लेकर चलता है। साहित्य में जीवन का सत्य प्रतिबिंबित दिखाई देता है। देश गुलाम हो, मन में स्वतंत्रता का स्वप्न हो, अहिंसा और बलिदान का पथ हो, तो देशभक्त कवि देश के हर एक व्यक्ति से त्याग की कामना करता है। श्री माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा गांधी जी और तिलक के बताए गए मार्ग को अपनाकर कितने ही देशभक्त स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने प्राणों की बाजी लगाने की तैयारी कर चुके थे। भगत सिंह जैसे कितने ही क्रांतिकारी शहीद हो चुके थे। ऐसे समय में एक पुष्प के माध्यम से कवि ने अपने विचार प्रकट किए हैं। उन शहीदों के पथ की धूल देवों और सम्राटों से भी श्रेष्ठ लगती है। वह देवता के मस्तक पर चढ़कर गौरवान्वित नहीं होना चाहता, बल्कि शहीदों के पथ पर बिछ जाना चाहता है। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। हरिऔध जी ने बोलचाल कविता में देश पर बलिदान होने के लिए प्रेरित किया है। चाहे मार्ग पर कितनी ही बिजलियां आएं, कितने ही तूफान आएं, तुम्हें उनसे टकराकर आगे बढ़ना चाहिए और अपने देश के संपूर्ण दुखों को दूर करना चाहिए। मार्ग में कितनी ही कठिनाइयां आएं, अगर उसके लिए हमें अपने प्राणों की बलि भी देना पड़े तो हमें हिचकना नहीं चाहिए। प्यार उसका ही जरा जी में रहे, रंग में उनके न क्यों रंग जाएं हम। देश की और जाति की हमदर्दियां हैं, अगर कुछ दम करें तो दम बदम। जाए बिजली दौड़ क्यों रग में नहीं, काम क्यों सरगर्मियों से हम न लें। जाति का जब तक न बेदमपन टले, चाहिए हम लोग तब तक दम न लें। रहें जमी पर बातें जी में, हम ही देश का दुख हर लेंगे। कठिन से कठिन कामों को भी दम के दम में हम कर देंगे, दम के दम में हम कर देंगे। डॉक्टर कमल सुरनत वाजपेयी जी के संस्कारों में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय भावनाओं के युगों को उनके काव्य में भी देखा जा सकता है। मेरी मातृभूमि मेरा गान काव्य संग्रह उनका राष्ट्रीय भावनाओं, राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय प्रेम से भरा हुआ है, जिसमें माँ भारती के शिशुकाल, बाल्यकाल से लेकर सभी वर्गों की रचनाएं हैं। आपका कहना है शिशुकाल में पाठशाला में बालकों को राष्ट्रीय प्रेम की कविताएं कैसे खेल खेल में सिखानी चाहिए। इसी तरह बाल्यकाल में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय चेतना की रचनाओं पर कार्यक्रम व नाट्य रचकर बालकों में राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय प्रेम का विकास कर सकें। उनकी मानसिक चेतना सदैव राष्ट्रीय चेतना बनकर लेखनी के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है। भारत भूमि पर जन्म लेकर
मैं जन्मों जन्म ऋणी हूँ हे माँ, ऐसे कर्म करूँ सदा, देश हित के लिए हो हर कदम मेरा। हर समय राष्ट्र हित का भाव मन में भरा हो, ऐसे कर्म करूँ मैं जो हर जन्म भारत भूमि पर मेरा हो। राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी घटकों में देश, जाति, धर्म, संस्कृति और भाषा को मान्यता दी जाती है। देश से अभिप्राय उसके अपने भूगोल से है। जाति वहां रहने वाले जन समुदाय की बोधक है और फिर इन सबको धारण करने के लिए धर्म का होना भी आवश्यक है। यहाँ धर्म संकीर्ण अर्थ का वाचक नहीं है। संस्कृति उस राष्ट्र के जन समुदाय की आत्मा होती है। संस्कृति यदि उच्चतम चिंतन का मूर्त रूप है तो भाषा उसका माध्यम। राष्ट्रीयता के लिए बेहद आवश्यक है बाहरी तौर पर दिखाई देने वाले अंतर के बावजूद आंतरिक संगठन और संभावना। तत्कालीन साहित्यकारों ने अपने युग को बड़ी ईमानदारी से सशक्त स्वर में वाणी प्रदान की। भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त व दिनकर जैसे महान साहित्यकारों के साहित्य पर प्रकाश डालते हुए शिव बालक राय ने उचित ही कहा है, भारतेंदु ने अतीत के गौरव का चित्रण कर देशवासियों की अलसाई आंखों को उन्मीलित करने का श्लाघनीय प्रयास किया है। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी भारत भारती की गूंज से देश को सजग किया और दिनकर ने आलोक धनवा की टंकार से उसे कर्तव्य पथ पर आरूढ़ किया। गिरिजा कुमार माथुर अपने काव्य में 15 अगस्त को लेकर रस्म अदायगी के रूप में ना लेते हुए गहरी सजगता का आह्वान करते हुए जनता में राष्ट्रीयता का अलख जगाने का प्रयास भी करते हैं। ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है, शोषण है मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त में राष्ट्र प्रेम को सर्वोपरि मानकर कहा है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। कालिदास के साहित्य में हिमालय के उदात्त चित्रण की अभिव्यक्ति मिलती है। उसमें प्रकृति में देवत्व का आरोपण है और कहीं न कहीं भारत के राष्ट्रीय मानस का साक्षात्कार भी है। आस्त्युस्तास्तरस्त्याम निशिदेवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज, पूर्वा परो स्रोत निधि वगाह स्थिता प्रथित्या इव मानदंड। राम वृक्ष बेनीपुरी ने कवि दिनकर को क्रांतिकारी कवि घोषित करते हुए लिखा है, हमारे क्रांति युग का युग संपूर्ण प्रतिनिधित्व कविता में इस समय दिनकर कर रहा है। क्रांतिकारी को जिन जिन हृदय मंचनों से गुजरना होता है, दिनकर की कविता उसकी सच्ची तस्वीर है। चाणक्य की राष्ट्रीय भावना व देश प्रेम से भारतवासियों की आत्म स्वतंत्रता के लिए उत्तेजित होकर जोश से संचारित हो उठती है। विदेशी पात्र कार्नेलिया के शब्दों के द्वारा भारत भूमि की प्रशंसा भारतवासियों के मनोबल को बढ़ाती है। यह स्वप्नों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालना, यह प्रेम की रंगभूमि भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। स्कंदगुप्त नाटक का एक दृश्य देखिए। बंधु वर्मा भारतीय दुर्मेय वीर है। समझ लो आज युद्ध में प्रत्यावर्तन नहीं, जिसे लौटना है अभी से लौट जाए। सैनिक हम प्राण देने के लिए आए हैं, खेलने नहीं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में चंद्रगुप्त कहते हैं, मैं ध्रुव स्वामिनी बनकर अन्य सामंत कुमारों के साथ शकराज के पास जाऊंगा। अगर सफल हुआ तो कोई बात नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम जैसा ठीक समझो वैसा करना। माखनलाल चतुर्वेदी को अपने देश की सभ्यता संस्कृति के गौरव का अभिमान तो है ही, साथ ही इसमें गरिमामय अतीत का गुणगान करके भी स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। भारत एक ऐसा देश है
जिसमें श्रेष्ठ राम राज्य की गरिमा को प्रतिष्ठित किया गया है। देश में त्याग, तपस्या, कर्तव्य परायणता का साम्राज्य रहा है। स्वार्थ, अहम और विषमता तो ढूंढने से नहीं मिलती। राम और भरत का उदाहरण देकर कवि निस्वार्थ राष्ट्र निर्माताओं की आवश्यकता पर बल देता है। इधर राम ने दे दी ठोकर, उधर भरत ने भी ठुकराया। एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध चतुर्वेदी जी देश रक्षक के रूप में देश की सुरक्षा के लिए अप्रतिम भाव रखते हैं। वह क्रांति के सिपाही के रूप में युवा वर्ग को देखते हैं। त्याग उसकी पहचान है। देश की खुशहाली के लिए समर्पण व समर्पित ही नहीं बलिदान के लिए भी तत्पर रहता है। मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय जागरण के इन महान कवियों की इसी परंपरा की अद्वितीय कड़ी हैं। गुप्त जी का युग राजनीतिक क्रांति का युग था। जिस समय उन्होंने साहित्य सृजन प्रारंभ किया, भारत दास्ता की श्रृंखलाओं में जकड़ा हुआ था। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से राष्ट्रीय भावना को जो तीव्र स्वर दिया, वह देश के शतकोटि कंठों से गूंजा। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। हो भद्र भाव उद्वानी वह भारती है भगवते, सीतापते सीतापते गीता मते गीता मते। भारतेंदु ने निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल कहकर राष्ट्रीय एकता के लिए भाषा के महत्व को समझ लिया था। इस महत्व को गुप्त जी ने अपने काव्य के माध्यम से व्यक्त किया। साहित्यकार का आशय है कि देश की एकता की सुरक्षा के लिए राष्ट्रभाषा का होना आवश्यक है। राष्ट्रभाषा भी अभी तक देश में कोई नहीं, हम निज विचार बना सकें जिससे परस्पर सब कहीं। इस योग्य हिंदी है तदापि अब तक ना निज पद पा सकी, भाषा बिना भावैकता अब तक न हम में आ सकी। राष्ट्र की वर्तमान परिस्थितियों के प्रासंगिक संदर्भों को उजागर करने वाली और कवि के सजग प्रहरी स्वरूप को साकार करने वाली यह पंक्तियां मानस को झकझोरती हैं। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय प्रेम भावना, राष्ट्रहित के लिए हिंदी के प्रत्येक युग में रचनाएं लिखी गईं, जिनके माध्यम से रचनाकार के अपने विचारों की अभिव्यक्ति हुई। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का स्वर भी प्रख्यात रहा है। निराला जी की लेखनी हर विषय पर चलती रही है, इसलिए निराला की सांस्कृतिक चेतना उनकी राजनीतिक चेतना की तुलना में कम प्रखर नहीं है। तुलसीदास निराला की बहुचर्चित कविता है। मुगल कालीन भारत में भारतीय सांस्कृतिक सूर्य के अस्त के साथ कविता की शुरुआत होती है। तुलसीदास कविता के द्वारा निराला ने भारतीय संस्कृति के पतन की गाथा कहकर भारतीय जनता को जागृत करने का सफल प्रयास किया और मुगल कालीन भारत की दुर्दशा के चित्रण के माध्यम से वर्तमान भारत का सजीव चित्र आंका। उन्होंने इस कविता में भारत की वर्तमान स्थिति के साथ साथ भारतीय संस्कृति और सभ्यता का स्वरूप, नारी का रूप तथा राष्ट्रीय भावनाओं के उद्गार आदि का भी चित्रण किया। मुगल काल के अंधकार में तुलसीदास ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय संस्कृति के उन्नायक रहे। निराला ने तुलसीदास के माध्यम से राष्ट्रीय जागरण की लहर को और तेज बना दिया। निराला के अनुसार तुलसीदास ने रामचरितमानस का काव्य इस उद्देश्य से रचा था कि लोगों में आत्मविश्वास तथा अन्याय पर विजय पाने की अपनी क्षमता में विश्वास उत्पन्न कर सकें। जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंध रात, झरता भर ज्योतिर्मय प्रभात, प्रपात पूर्वाचल बांधो बांधो किरणें चेतन, तेजस्वी है तमज्वी जीवन, आरती भारत की ज्योतिर्मय ज्योतिर्धन महिमा बल कहकर
निराला ने उस अंधकारमय रात को भुलाकर नए प्रभात का स्वागत किया है। उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया कि देश में जितने भी अज्ञान जनित भ्रम थे वे अब दूर हो चुके हैं और वास्तविक स्थिति से देश परिचित हो चुका है। अतः अंधकार से प्रकाश का तथा जड़ से चेतन का समर अपरिहार्य है। अतः हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय आदिकाल से आधुनिक काल तक चहुओर दिखाई देती है, जिससे राष्ट्रीयता आदिकाल से आधुनिक काल तक चहुओर दिखाई देती है, जिससे साहित्य के माध्यम से राष्ट्र का पुनर्निर्माण हो रहा है। शुक्रिया, धन्यवाद। नैनपुर जिला मंडला मध्य प्रदेश भारत से डॉक्टर राजेश कुमार ठाकुर।